बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चेक 1.1 क्वेश्चन 2 में पार्ट एफ करेंगे। पार्ट ई तक हमने पिछले वीडियोस में किए थे, ठीक है। तो आज पार्ट एफ है। पार्ट एफ में पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो 522 है और इसके हमने फैक्टर्स निकालने हैं 522 के, और इसके हमने फैक्टर पेयर्स भी निकालने हैं। तो इसके किस तरह हम निकाल सकते हैं, मैं पिछले वीडियो में मैंने समझाया था बड़े डिटेल से। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो द फैक्टर्स ऑफ 25 आप लोग यहाँ तक लिखे और इसके फैक्टर जो आ रहे हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने रफ में सॉल्व किया है और आंसर सीधा यहाँ पे लिख देंगे। तो 552 के फैक्टर्स किस तरह निकालते हैं। पहले 552 को हम नंबर्स पर डिवाइड करेंगे, 1 पर, 2 पर, 3 पर, इस तरह डिवाइड करेंगे। तो 1 पर जब हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, 552 खुद वापस आएगा, ठीक है। जब अब 1 पर डिवाइड होगा तो ये आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लोग इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 पे चेक कर ले कि 2 पर हो सकता है कि नहीं। हम बहुत से नंबर्स पर चेक करेंगे। 2 पर चेक करें तो 2 पर आप लोग चेक करें, यहाँ पे जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो डिवाइड हो गया और ऊपर क्या आ गया, 261। तो 2 और 261 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 552। तो ये दोनों फैक्टर्स है किसके, ये 552 के फैक्टर्स है। एक दोनों जोड़े की शक्ल में 2 और 261, ये 5। तो 2 और 261 ये भी फैक्टर्स बन गए, ये दोनों। फिर 2 पर तो चेक किया, अब 3 पर चेक कर देते। तो 3 पर इसको डिवाइड करें, 552 को मैंने 3 पर डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, ऊपर पूरा डिवाइड हो गया ना, आंसर में 0 आ गया रिमाइंडर में। और ऊपर क्या आ रहा है, 174। तो 3 और 74 ये दो फैक्टर्स और बन गए हमारे पास, किसके, 552 के। तो 3 और 174 ये दोनों भी फैक्टर्स हैं और ये एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है, जोड़ा है। अच्छा, फिर 4 पर आप लोग चेक करें, इसको 4 पर डिवाइड करें तो ये 4 पर पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 5 पर करें तो 5 पर तो नहीं हो सकता। 5 पर सिर्फ वो नंबर्स होते हैं जो लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो ये इसमें नहीं आता। फिर आप लोग 6 पर चेक करें तो 6 पर डिवाइड हो सकता है। जब यहाँ पर मैंने 6 से डिवाइड किया है तो पूरा डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर में 0 आता है। और ऊपर क्या आ रहा है, 87। तो 6 पर भी हो सकता है और 87 ऊपर जो आ रहा है उस पर भी होगा, ठीक है। तो मैंने दोनों यहाँ पर लिख दिए, 6 और 87, ये एक जोड़ा बन गया, ठीक है। फिर 6 के बाद आप 7 पर चेक करें, 7 पर ये नहीं हो सकता। 8 पर चेक करें, 8 पर भी नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोग खुद चेक कर लें। फिर अगर 9 पे चेक कर लें तो 9 पे हो सकता है, यहाँ पर मैंने किया 9 पे, मैंने 522 को 9 पे डिवाइड किया है तो रिमाइंडर में 0 आया है और ऊपर क्या रहे, 1, सॉरी ये तो 3। 9 पे मैंने किया है यहाँ पर, तो ऊपर क्या रहे, 58 और इस तरह 9। सो 9 और 58 दोनों फैक्टर्स बन गए किसके, 552 के। तो 9 और 58 को मैं यहाँ पर जो है ना एक जोड़ा है हमारे पास। फिर 9 के बाद आप 10 पर चेक करें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक आप इन नंबर्स 17 तक आप लोग जो है ना इसको इस पर चेक करें, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप 18 पर इसको चेक करें डिवाइड करने के लिए तो ये 18 से डिवाइड हो सकते हैं। मैंने 18 पर किया है, यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ है। 18 से मैंने डिवाइड किया तो ऊपर नीचे 0 आ गया, ऊपर क्या रहे, 29। तो 18 और 29 ये भी दो फैक्टर्स बन गए। तो 18 और 29 ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं किसके, 552 के। इसके अलावा अगर आप 19 पर इसको चेक करें डिवाइड करने के लिए, 21, 22 इस तरह आगे तक आप लोग जाएं, लेकिन ये कोई नंबर ऐसा नहीं है आगे कि इनको डिवाइड करें। सिर्फ ये नंबर्स है जो 552 को पूरे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये नंबर्स हमारे पास फैक्टर्स बन गए किसके, 552 के। ये नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 552 को पूरे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये नंबर्स हमारे पास यहाँ पर आ गए। हम इनको अब तरतीब के लिए, ये तरतीब के लिहाज से नहीं है, ठीक है, हम असेंडिंग ऑर्डर में वहाँ पे पेज पे लिख देंगे जिस तरह मैंने ये, तो मैंने रफ में सॉल्व किया है। ये मेरे यहाँ से उठा के वहाँ पे लिख दूँगा। तो पहले हमारे पास क्या है, 1 है, तो
1 लिख देंगे 1। फिर ये 2 पर भी हो सकता है तो 2 भी लिख लें। फिर ये 3 पर भी हो सकता है तो 3 भी लिख लें। फिर 3 के बाद 6 पर हो सकता है 6 भी लिख लें। फिर 6 के बाद 9 पर हो सकता है 9। फिर इसके बाद 18। ये सारे मैं लिख रहा हूँ लेकिन तरतीब के लिहाज से। अच्छा, फिर इनके बाद छोटा नंबर कौन सा रहा है? 29 आ रहा है, 29 लिख दिया। फिर इसके बाद 58 आ रहा है। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 58 के बाद 87 आ गया। और 87 के बाद 174 और 174 के बाद क्या आ रहा है? 261 और फिर इसके बाद क्या आ रहा है? 261 522। तो ये तो मैंने लिख दी। ये कितने? 1 2 3 4 5 6 दोनों 6 दोनों बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सारे फैक्टर्स बन गए किसके? 522 के। ठीक है, सारे इसके फैक्टर्स बन गए। अब हमने फैक्टर पेयर्स निकालने हैं। तो फैक्टर पेयर्स यहाँ पर मैंने इस तरह किए भी हैं। ये पेयर्स हैं, ये पेयर्स की शक्ल में। और वो तरीक़ा भी आप लोग कर सकते हैं जिस तरह मैं लाइंस लगाता था, लेकिन ये नीचे आ गया तो फिर ये लाइन ठीक तरह से नहीं आ रहा। तो ये फैक्टर पेयर्स डायरेक्टली हम यहाँ से वहाँ पर लिख देंगे। पहला पेयर हमारे पास क्या है? 1 और 552 का है। 1 और 5 22 52 नहीं 22 है। फिर इसके बाद 2 61 2 और 261 का फैक्टर है। फिर इसके बाद किसका फैक्टर आ रहा है? 3 पेयर 3 174 3 और 174। फिर इसके बाद 6 और 87 6 और 87। इसके बाद कौन से? 958 9 और 58। इसके बाद 18 और 29। तो ये फैक्टर्स हमारे पास 6 पेयर्स बन गए। इनमें 2 है तो 12 बन जाते। तो इस तरह ये हमारे पास फैक्टर पेयर्स बन गए यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, पार्ट जी पे। तो जी में 69 है। 69 के हमने फैक्टर्स निकाले हैं, वो नंबर्स निकालने हैं जो 69 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम चेक करेंगे 1 पर, इसको चेक करेंगे कि डिवाइड हो सकता है कि नहीं, 2 पर, 3 पर, 4 पर, इस तरह आगे तक जाएंगे। जिस पर बी डिवाइड होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 69 अगर आप लोग देख ले, यहाँ पर मैंने रफ में हल किए हुए हैं। 69 1 पर तो डिवाइड हो सकते हैं। 1 पर जब हम डिवाइड करें तो वापस क्या आएगा? वापस 69 आएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं किसके? 69 के। ये दोनों 69 के फैक्टर्स हैं। फिर 2 से चेक करें, ये तो 8 नंबर है, 2 पर नहीं हो सकता, 4 पर भी नहीं हो सकता, 3 पर हो सकता है। ठीक है, 69 3 पर डिवाइड हो सकता है। तो 3 पर डिवाइड करें। 3 पर अगर आप लोग डिवाइड करें तो 23 आ रहा है। ठीक है, तो 3 और 23 दोनों फैक्टर्स बन गए किसके? 69 के। तो 3 और 23 ये एक जोड़ा बन गया और ये एक जोड़ा बन गया। इसके बाद अगर आप 4 5 6 7 8 किसी भी नंबर पर चेक करें, लेकिन ये दोबारा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ ये फैक्टर्स आ रहे हैं 1 69 3 और 23, ये फैक्टर्स आ रहे हैं। इनको हम तरतीब के लिहाज से असेंडिंग ऑर्डर में वहाँ पर पेज पे लिख देंगे और फिर जो है ना फैक्टर पेयर्स भी बनाएंगे। ये पेयर्स हमारे पास इस तरह मौजूद है। 169 ये एक जोड़ा है और ये एक जोड़ा है। तो यहाँ पर मैं तरतीब के लिहाज से लिख देता हूँ। 169 पहले 1 पर डिवाइड हो सकता है, फिर 3 पर, ठीक है, वहाँ पर हमने देख लिया, फिर 23 और 69। ठीक है, ये नंबर्स हैं। ये नंबर्स मैंने उठा लिए लेकिन तरतीब दे दिया। ठीक है, 1 3 23 69 1 3 23 और 69, ये नंबर को इस नंबर्स को मैंने तरतीब दे दी। अब इनको इस तरह मिला के आप लोग पेयर्स भी बना सकते हैं। तो फैक्टर पेयर्स 1 और 69 का है, फिर 3 और 23 का है,
फैक्टर पेयर का मतलब है कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर आएगा 3 और 23। ये फैक्टर पेयर्स बन गए। अब पार्ट एच पे आता है 42 हमारे पास है और 42 के हमने फैक्टर्स और फैक्टर पेयर्स निकालने हैं। तो 42 यहाँ पर मैंने रफ में हल किए हुए हैं। 42 कहाँ पर है, यहाँ पर 1 पर अगर आप 42 को डिवाइड करें तो 42 खुद आएगा आंसर में, तो ये एक पेयर बन गया। फिर 2 पर चेक कर ले, हर एक नंबर पर हम चेक करेंगे। 2 पर जब हम डिवाइड करें तो 42 को आप 2 पर डिवाइड करें तो नीचे 0 आ गया और ऊपर क्या रहे 21। तो 2 और 21 दोनों फैक्टर्स है किसके, 42 के। तो 2 और 21 दोनों मैंने लिख दिए। फिर आप 3 पर चेक करें 2 के बाद, तो 3 पर भी डिवाइड हो सकते हैं। 3 14 ज़ार 42, ठीक है। तो 3 पर भी हो सकता है। तो 3 और 14 दो फैक्टर्स बन गए किसके, 42 के। 3 और 14 ये एक जोड़ा बन गया। फिर आप लोग 3 के बाद 4 पर चेक करें, 4 पर ये नहीं हो सकता, ठीक है। 5 6 पर हो सकता है, ठीक है। 6 को आप लोग चेक करें, 6 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 42 को 6 पर डिवाइड करें, 0 ऊपर क्या गया 7। तो 6 और 7 दोनों फैक्टर्स बन गए किसके, 42 के। तो 6 और 7 दोनों एक जोड़ा बन गया। ये हमारे पास 4 जोड़े बन गए, ठीक है। तो इनको हम अब तरतीब के लिहाज से, अगर आप इसके बाद जाए 6 के बाद 7 पर तो हो सकता है, ठीक है। और 7 के बाद 8 9 10 11 की किसी भी नंबर पर ये 42 पर डिवाइड नहीं होगा इन नंबर्स के अलावा। तो ये नंबर्स हमारे पास आ गए। तो इनको हमने अब जो है ना लिखना है असेंडिंग ऑर्डर के असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर द फैक्टर्स ऑफ 42 आर कौन कौन से हैं, यहाँ पर 1 है, 2 है और फिर 3 है, ये मैं वहाँ से उठा रहा हूँ। और फिर इसके बाद 6 पर भी हो सकता है, हमने किया वहाँ पर हमने देख लिया। और 7 पर भी हो सकता है। फिर इसके बाद कौन सा, 14 पर भी हो सकता है और 42 पर भी हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7, एक बच गया हमारे पास 21। अच्छा, इसके बाद हम 21 लगाएंगे, 21 और इसके बाद हमने लगाना है 42, ठीक है। इस तरह ये नंबर्स लिखना है। तो ये नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, लेकिन तरतीब के यहाँ से 1 2 3 6 7 14 21 42 ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इनको इस तरह मिलाने से हमारे फैक्टर पेयर्स भी बन जाते हैं। फैक्टर पेयर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद भी है। अगर आप सीधा यहाँ से फैक्टर पेयर्स लिखे, वन इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, तो लिख सकते हैं, लेकिन ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए कर रहा हूँ। फिर 2 और 21 का, 3 और 14 का और 7 और 6 का, ये फैक्टर्स पेयर्स बन जाते हैं। तो फैक्टर पेयर्स हम यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर जगह नहीं है। तो 1 और 42 का आ रहा है। फिर 2 और 21 का आ रहा है, 2 21। फिर 3 और 14 का पेयर, फिर कौन सा, 6 और 7 का, 6 और 7 ये पेयर है, 6 और 7 एक जोड़ा बन गया। तो इस तरह हम जोड़े बनाते हैं। अच्छा, पार्ट आई पे जाते हैं। तो आई में कौन से, 425 के हमने फैक्टर्स निकालने और फिर जो है ना फैक्टर पेयर्स भी निकालना है। तो यहाँ पर मैंने किए हैं 425। जब 1 पर डिवाइड किया जाए तो वो नंबर दोबारा आ जाएगा, ख़ुद वापस आ जाएगा। ये 2 बन गए। फिर आप इसको 2 पर चेक करें, 2 पर नहीं हो सकता क्योंकि ये आड़े और इवन सिर्फ 2 पर हो सकता है। 3 पर चेक करें, नहीं हो सकता, आप लोग चेक कर ले, ठीक है खुद। 4 पर, 5 पर कर ले तो हो सकते है, आखिर में 5 है ना, तो 5 पर डिवाइड होगा। तो अगर 5 पे मैंने डिवाइड किया तो ऊपर नीचे 0, ऊपर क्या गया 85। तो 5 और 85 दोनों फैक्टर्स बन गए इस 425 के। तो 5 और 85 दोनों फैक्टर्स बन गए, ये एक जोड़ा बन गया। फिर लास्ट में 25, इसके बाद 5 6 7 8 9 10 इन नंबर्स पर चेक करें, नहीं हो सकता। आप लोग जाए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अगर 24 तक जाए नहीं हो सकता, लेकिन 25 पर चेक करें तो हो सके, ठीक है। 25
पर ये हो सकते हैं। तो 25 पे मैंने डिवाइड किया, क्या आएगा 17 ऊपर आ गया। तो 25 और 17 पर भी हो सकता है, ठीक है, ये बीच में मैं भूल गया। तो 25 पर मैंने डिवाइड किया 17 आया। तो 25 और 17 दोनों फैक्टर्स है, ये इसमें बन गए। 17 पर भी हो सकता है और 25 पर भी हो सकता है। इसके अलावा कोई और नंबर्स ऐसे नहीं है जो 425 को डिवाइड करे। ये नंबर्स आ रहे हैं, तो 1 इसको हम तरतीब के लिहाज से लिखेंगे 1 5 17, फिर 25 85 और ये तरतीब के लिहाज से यहाँ पर उतार देंगे। तो 1 5 और इसके बाद क्या रहे 1 5 17 और 25, ठीक है, मैं वहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ तरतीब के लिहाज से 1 5 17 25 85 और लास्ट में कोर्स है 425। अब इसके जोड़े किस तरह बन रहे 1 2 3, इस तरह 3 जोड़े इसमें बनेंगे। तो जोड़े किस तरह बनाने 1 के साथ 425, 5 के साथ 85, 17 के साथ 25। तो इस तरह हमारे पास जोड़े बन गए। तो ये पार्ट आई था, पार्ट आई इस तरह हो गया। अब पार्ट जे तक जाते हैं। तो पार्ट जे हमारे पास इस पेज पे मौजूद है, इस दूसरे पेज पे जहाँ से मैं नकल उतार रहा था। अच्छा, तो पार्ट जे ये 153 है और इसके हमने फैक्टर्स निकालने हैं और फैक्टर पेयर्स भी इस 153 के निकालने हैं। तो आप इस तरह लिखेंगे फैक्टर्स आप 153 आर एंड द फैक्टर पेयर्स आप 153 आर दिस एंड दैट व्हाटएवर। तो हम यहाँ पर ये 153 है, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले 1 पर डिवाइड करें, 1 पर डिवाइड हो गए तो फिर 153 आ गया, ये दोनों फैक्टर्स बन गए। फिर अब 2 पर चेक करें, 2 पर नहीं हो सकता। 3 पर चेक करें, 3 पर ये हो सकता है, ठीक है। 3 पर मैंने यहाँ पर डिवाइड किया तो नीचे 0 ऊपर क्या गया 51। तो 3 और 51 दोनों फैक्टर्स बन गए। 3 और 51 मैंने यहाँ पर लगा दिए, ये दोनों फैक्टर्स बन गए किसके 153 के। फिर 4 पर चेक करें, नहीं हो सकता। 5 नहीं, 6 नहीं, 7 8 इस तक यहाँ तक नहीं हो सकता। ये नंबर्स उन नंबर्स पे नहीं डिवाइड नहीं हो सकता। 9 पर आप इसको चेक करें तो 9 पर हो सकता है, ठीक है। 9 पर डिवाइड करें तो ये सारे नंबर्स जो है ना आप खुद चेक करेंगे, ठीक है, मैंने चेक किए हुए हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चेक करेंगे। तो इसको 9 पे डिवाइड किया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और ऊपर क्या गया 17। तो 9 और 17 दोनों फैक्टर्स बन गए किसके इस 153 के। अब इनको ये जोड़े 3 जोड़े बन गए इसमें और इनको हमने तरतीब के लिहाज से लिखना है 139, फिर 17, 51 और 153। तो यहाँ पर नहीं, सीधा नीचे 139, फिर 17, 51 और 153। ये फैक्टर्स मैंने सीधे यहाँ से उठा लिए, ये सरफ से सीधे यहाँ पे लिख देगी, लेकिन तरतीब के लिहाज से असेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या होना है, इनके इस तरह मिला दें तो फैक्टर पेयर्स भी आपको समझ आ जाएंगे। तो फैक्टर पेयर्स 1 के साथ 153, ये एक जोड़ा बन गया। 3 के साथ 51 जोड़ा बन गया। फिर 9 के साथ 17, ये एक जोड़ा बन गया, ठीक। तो ये सारे फैक्टर पेयर्स भी बन गए, ये भी इस तरह बन गए।